Good afternoon, class. Welcome to our YouTube channel, Teaching by Achal Pandey. How are you today? Fine. Yes, sir. Also fine. So today I will discuss about topic. Any guess? Today's topic is that narration या डायरेक्ट इन डायरेक्ट. क्लियर. अब मैं आप लोग को बताऊं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, जैसे मैंने कहा कि राम, क्या आपके पिताजी घर पे हैं. ये मैंने राम से बोला, तो मैंने क्या उससे डायरेक्ट बात की. अब जब वो अपने पापा को बताएगा जाके, तो क्या बोलेगा कि पापा, पांडे सर आए थे, वो आपके बारे में पूछ रहे थे. तो वो जो मेरे बारे में बात करेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट चीज़ होगी. मैंने उससे जो राम से बात की वो डायरेक्ट थी, और जो उसने मेरी बात अपने पापा को बताई वो क्या, इनडायरेक्ट थी. क्लियर. यही आपका क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात. क्लियर है. अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच क्या क्या होते हैं. ठीक है. एक सेंटेंस लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है. से राम said टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही प्लेज इन द फील्ड. तो ये क्या आपका होगा, जो राम सेड टू मोहन, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर. और जो इन्वर्टेड कामा में आपका होता है, ये क्या आपका होता है, ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच. ओके. आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा ये वाला. आप देखते हैं किसका क्या क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट. सो डायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता की बात लेखक द्वारा बिना किसी भेद बदलाव के की जाए तो डायरेक्ट स्पीच होता है. जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब मैंने डायरेक्ट बात की उससे, तो वो क्या थे, मैंने उससे पूछा कि रैम, आपके पिताजी घर पे हैं. तो ये मैंने उससे बात की, डायरेक्ट की. ठीक है. और उसने जो मेरी अपने पापा को बात बताई होगी वो क्या होगी, इनडायरेक्ट बात होगी. क्लियर. देखो ये लिखा है, अचल सेज आई टीच इंग्लिश, ये क्या है, डायरेक्ट है. फिर जब मैंने इसका बनाया, अचल सेज दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगता है, दैट लगता है. ही टीच इंग्लिश, ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया. क्लियर. पहला आपका डायरेक्ट, दूसरा आपका इनडायरेक्ट. अब जो चेंज होते हैं, जो इन्वर्टेड कामा में होते हैं, वो किस किस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. तो मैंने लिख दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कामा, दैट कंजक्शन इसमें यूज़ होता है. क्लियर है. तो फर्स्ट आपका जो होगा आई वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है. ये किसके अनुसार चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा. क्लियर. जैसे यहाँ पे मेरा था, दिखाता हूँ आपको, ये आई था, आई मेरा क्या था, फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट किसके अनुसार चेंज होगा, ये अचल के अनुसार चेंज होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, ही. लड़का था कोई तो उसका ही हो गया, अगर लड़की होती तो उसका सी हो जाता है. क्लियर. सेकंड आपका यू. यू क्या आपका सेकंड पर्सन. तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. जैसे राम, एक मिनट, राम शेड टू मोहन. अब जो मोहन आपका होगा ये किसके अनुसार, यू के अनुसार, मतलब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. क्लियर है. से टू का किस में चेंज होता है, से टू का टेल्स में होता है, और शेड टू का टोल्ड में होता है. क्लियर. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप. तो यहाँ पे मैंने बनाया ही सेज दैट, आई का चेंज होगा फर्स्ट के अनुसार. तो फर्स्ट क्या, ही, तो इसका ही रहेगा. तो ही वर्क्स हार्ड. क्लियर. ये आपको जो मैंने ये पॉइंट लिखा है स्टार करके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, किसमें, प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली. जैसे ही सेज लिखा, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है. तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है. क्लियर.
इसमें लिखा है ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई केम हियर, तो क्या इसका बना सेंटेंस, ही सेज दैट, आई का होगा ही के आंसर तो क्या होगा ही, केम का होगा कम्स, हियर का हियर हो गया। ठीक, सेकंड आपका है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तथा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कोई सार्वभौमिक जो बात होती है, सार्वभौमिक बात कही जाए। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूर्य पश्चिम पूरब से निकलता है तो वो हमेशा पूरब से ही निकलता है, मतलब कभी पश्चिम से थोड़ी निकल जाएगा भाई। यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम इडियम फ्रेजेस वाली जो होती है कहावतें हैबिचुअल फैक्ट होते हैं जो डेली रूटीन में होते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच इसमें कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तुमने एग्जाम्पल लिखा है अंशिका सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या इसका बना अंशिका सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये तो हमेशा आपका यही रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं इसमें। क्लियर? अब जो ये मैंने आपका लिखा नोट करके, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? ये जो सन बटे 123 लिखा मैंने, सन बटे 123, ये क्या है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल जेंडर है। क्लियर? ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल जेंडर वाली। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ हैं किसमें किसमें चेंज हो गए। इज एम आर चेंज होगा आपका वाज वर्ब में, वाज वर्ब चेंज होगा हैड में, हैज़ हैव चेंज होगा हैड में, वी वन डू डज चेंज होगा वी टू डिड में, वी टू डिड चेंज होगा हैड में, हैड चेंज होगा हैड में, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड। ये जो नोट लिखा मॉडल के साथ हमेशा बी आएगा, बी ई बी आएगा। क्लियर? सेकंड आपका होता है जो चेंज टाइम एंड प्लेस किसके अनुसार चेंज होता है। ठीक है, अगर आपका टुडे लिखा है डायरेक्ट में तो डायरेक्ट में क्या होगा दैट डे आ जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये आपको लर्न वर्क करने मस्ट करना ही करना है ये वाला, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, येस्टरडे द प्रीवियस डे, हियर का देयर, एगो बिफोर, नाउ देन। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। राम सेड टू राकेश कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल कम टू यू टुमारो। जब इसका बनेगा सेड टू क्या बताया था मैंने, टोल्ड बताया था, तो राम टोल्ड राकेश दैट, आई का होगा फर्स्ट के अनुसार चेंज होगा तो किसके अनुसार, राम के अनुसार चेंज होगा, और राम क्या है हमें कोई ही है तो उसका क्या होगा मेल, तो ही हो गया इसका, ही शुड कम टू मीट हिम द, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। क्लियर? अब आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपके दो होते हैं, एक होता है डब्ल्यू एच वाली फैमिली वाले से हु वेयर व्हेन वाले, और एक होते हैं नॉर्मल ही। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप आपका नॉर्मल से यस नो वाले होते हैं, जैसे व्हाट डू यू लाइक, ये ऐसे वाले, तो क्या होगा आपके ये सिंपल होते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट टाइप क्या है, ही शेड टू मी आर यू फाइन। अब इसमें क्या होता है आपका शेड टू के बाद आपका इसमें चेंज होगा तो इसका आएगा आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आएगा इफ आएगा या वेदर आएगा। क्लियर? तो देखते हैं इसका एग्जांपल, ही शेड टू मी आर यू फाइन, इसका क्या बनेगा ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज, यू किसके आंसर चेंज होगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा है मी, तो इसका क्या होगा आई, आई, और बताया था इज एम आर किसमें वाज और में चेंज होगा तो आई वाज फाइन। क्लियर? ये भी क्लियर है आपका। अब सेकंड टाइप जो आपका है डब्ल्यू एच फैमिली वाले, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, हु, ये क्या आपके डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं। तो इसमें जो आपका कंजक्शन कभी भी जो आपका कंजक्शन होगा मतलब दैट ये नहीं लिखता है, जो डब्ल्यू एच का होगा जैसे वाई होगा तो वाई लाएगा, अगर वेयर होगा तो वेयर लाएगा, अगर वेन होगा तो वेन, मतलब जो डब्ल्यू एच में कंजक्शन होगा वही यूज होता है। ठीक है, अदरवाइज नो कंजक्शन इज यूज। से एग्जाम्पल लिखा मैंने ही शेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, क्या इसका बनेगा ही आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या है इसका वेयर ही रहेगा। ठीक, यू सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो जब सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा तो क्या यू का होगा आई, आई वाज गोइंग। क्लियर?
नोट आपका लिखा है WH वर्ड में नो चेंज कंजक्शन वर्ड, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो ये ने लिखा है सर, मैडम, योर ऑनर, अगर इन वर्ड का कभी भी यूज होता है तो आप क्या यूज करेंगे, रिस्पेक्टफुली इसके लिए यूज करेंगे। क्लियर। और जो डार्लिंग होता है, डार्लिंग वाला लविंग होता है। डार्लिंग में कोई बुरा शब्द नहीं होता है, मतलब जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके माता पिता होगा या भाई बहन होगा, जिससे भी आप करते हैं, तो आप उसको अगर डार्लिंग बोलते हैं तो कोई गलत वर्ड नहीं है, मतलब लविंग के लिए यूज़ होता है। क्लियर है। फिर आपका होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव इसमें जैसा कि वही बताया था कि इम्प्रेस इम्प्रेस करना है किसी चीज़ को। ये सेड टू है तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर आएगा या रिस्पेक्टेड आएगा या फॉरवर्ड आएगा या सजेस्टेड आएगा, जैसा भी आपका यूज होगा उस हिसाब से कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर। इम्परेटिव में इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें टू का प्रयोग करते हैं, यह आप याद रखिएगा। ऑप्टेटिव में क्या होगा, शेड टू में क्या आएगा, विस्ड आएगा या प्रेड आएगा। कंजक्शन क्या यूज होगा, दैट यूज होगा कंजक्शन इसका। क्लियर। अब आपका आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शेड टू, शेड हुर्रे, इसकी जगह पर क्या यूज होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर शेड वाओ है तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर ओ है शेड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक। अगर एलॉस है तो एक्सक्लेम्ड विद शारो। क्लियर। कंजक्शन क्या इसमें यूज होती है, दैट कंजक्शन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। रवि शेड एलॉस वी हैव लॉस्ट द फुटबॉल मैच। क्या इसका बनेगा, रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द फुटबॉल मैच। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, आपको अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गए होंगे। मैंने जितने भी आपके रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे मैंने आपको सारे अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब इसका आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस सेशन कर लीजिएगा। अगर आप बताएं तो मैं करवा भी दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। वैसे एक बार आप लोग खुद करके देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप जैसे चाहते हैं वैसा मैं करवा दूँगा। क्लियर है। सो आई होप मैंने आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें कुछ बचा नहीं पढ़ने को, चाहे आपका बेसिक लेवल हो चाहे आपका एडवांस लेवल का हो, इससे बाहर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जाएगा। क्लियर। सो इंग्लिश ग्रामर का आप लोगों का जो मैक्सिमम कोर्स है वो आपका मैंने पूरा करवा दिया है, 99% पूरा करवा दिया। जो अब एक दो टॉपिक बचे हैं वो जल्दी आपको कल परसों में मिल जाएंगे, तो आपका कंप्लीट सिलेबस इसका ग्रामर का हो जाएगा। क्लियर। अब आप जो लोग टॉपिक पढ़ना चाहें, चाहे मैथ हो चाहे और भी हो, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वही स्टार्ट करवा दूंगा। क्लियर। बस आप लोग अपना टाइमली कोर्स कंप्लीट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको जब वीडियो अपलोड होता तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।